अध्याय 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक, जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अशकलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वी भी, फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सीदोनियों का मारा नामक देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैम तक सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इस्राएलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डाल कर उनका देश इस्राएल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। यरदन के पूर्वी भाग का बंटवारा। रूबेनियों और गादियों को तो वो भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने ये उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक, मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों की सीमा तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माका वासियों की सीमा, और सारा हेर्मोन पर्वत, और सल्का तक सारा बाशान, फिर आशतारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। रूबेन के गोत्र को दिया भाग। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम, सिबमा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथस शहर, बेतपोर, पिसगा की ढलान, और बेत्तेशीमोत, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के सारे नगर, जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यरदन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। गाद के गोत्र को दिया गया भाग। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब ये ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामत मिस्पे और बतोनीम तक, और महनैम से दबीर की सीमा तक, और तराई में बेथारम, बेत निम्रा, सुक्कोत और सापोन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नामक ताल के सिरे तक,
यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यरदन है, गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। मनश्शे के आधे गोत्र को दिया गया भाग। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग करके दिया। वो मनेशियों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे यही हैं, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा।